प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं सुना रही हूँ शिव पार्वती हो गए गरीब की कहानी। एक बार माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर भ्रमण कर रही थी। तभी उनकी नज़र धरती लोक पर पड़ी। सेठ जी, ये माल मैंने गाड़ी में से उतार दिया है। सेठ जी बोले, ये ले आज की कमाई, बस 200 रुपये। पूरे दिन मेहनत करके सिर्फ ये 200 रुपये की कमाई हुई है। अब इनमें से 50 रुपये दूध के, 50 रुपये सब्जी के और बाकी के बचे 100 रुपये जो पूरे 3 दिन चलाने हैं। सेठ जी अपने पैसे गिनते हैं और कहते हैं, हाँ ये हो गए पूरे 50,000 रुपये। अब इनको तिजोरी में लगता हूँ और लॉक लगा देता हूँ। तभी एक औरत दुकान पर जाती है और साड़ियाँ खरीदती हैं। तो साड़ियों के भाव सुनकर बोलती है, नहीं भैया ये बहुत महंगी है, इनसे कोई सस्ती साड़ी दिखा दो। हाँ भैया ये ठीक है, ये पैक कर दो। उधर से एक औरत बोलती है, भैया ये तीनों साड़ियाँ ठीक हैं, ये तीनों साड़ियाँ पैक कर दो और ये लो 5,000 रुपये। माता पार्वती गरीब और अमीर दोनों को देख रही थी और बोलती है, आखिर जिसे जो चाहिए वो उसे मिलता नहीं, और जिसके बाद जो पहले से ही है उसे और मिल जाता है। इस प्रश्न का उत्तर तो महादेव जी ही दे सकते हैं। धरती का यह नज़ारा देखकर माता पार्वती भोलेनाथ के पास गई। महादेव, मैंने देखा है धरती पर जो लोग पहले से गरीब हैं और दुखी हैं उनको और ज़्यादा दुख मिलता है, और जो व्यक्ति सुख में है उसे और ज़्यादा सुख मिलता है। आप उसे दुख नहीं देते, ऐसा क्यों भगवान? ये आपकी कौन सी लीला है? देवी पार्वती, आपको इसका उत्तर जानने के लिए हमारे साथ पृथ्वी लोक पर चलना होगा। वहाँ के प्राणियों का हाल चाल जानना होगा। वहीं पे आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। देवी भगवान शंकर के कहे अनुसार माता पार्वती भोलेनाथ के साथ धरती पर आ जाती हैं। माता पार्वती और भोलेनाथ को रास्ते में से एक गरीब पति और पत्नी जाते हुए दिखाई दिए। उर्मिला, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारे गरीबी के दिन कब दूर होंगे? उस राम ने नई जमीन और खरीद ली। तब उर्मिला बोली, सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता है जी। उसके भाग्य में अमीर होना लिखा है जी, और हमारे भाग्य में अमीर होना नहीं। जब भगवान की इच्छा होगी तब हम भी अमीर बन जाएंगे। पता नहीं पिछले जन्मों की कौन सी सजा हमें इस जन्म में भुगतने को पड़ रही है। ना जाने कौन से बुरे पाप किए थे। ये देखकर माता पार्वती बोली, हे भोलेनाथ, आप इन माता पार्वती और भोलेनाथ को रास्ते में से एक गरीब पति और पत्नी जाते हुए दिखाई दिए। उर्मिला, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारे गरीबी के दिन कब दूर होंगे? उस राम ने नई जमीन और खरीद ली। तब उर्मिला बोली, सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता है जी। उसके भाग्य में अमीर होना लिखा है जी, और हमारे भाग्य में अमीर होना नहीं। जब भगवान की इच्छा होगी तब हम भी अमीर बन जाएंगे। पता नहीं पिछले जन्मों की कौन सी सजा हमें इस जन्म में भुगतने को पड़ रही है। ना जाने कौन से बुरे पाप किए थे। ये देखकर माता पार्वती बोली, हे भोलेनाथ, आप इन दोनों पति और पत्नी को कुछ ही पल में अमीर बना सकते हो। मेरे कहने पर आप इनको अमीर बना दीजिए, ये कितने दुखी हैं। भोलेनाथ बोले, देवी पार्वती, इन दोनों के भाग्य में अभी अमीर होना नहीं लिखा है। माता पार्वती बोली, महादेव जी, जब हम इन्हें धन दे देंगे तो इनकी गरीबी दूर हो जाएगी।
ये भी अमीर और सुखी हो जाएंगे। कृपा करके आप इनकी मदद कीजिए स्वामी। भोलेनाथ बोले, माता पार्वती, मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार इनको धन प्रदान कर देता हूँ, लेकिन उसका मिलना या ना मिलना ये उनके कर्मों पर निर्भर करता है। माता पार्वती के कहने पर भोलेनाथ ने सोनों से भरी थैली उस रास्ते पर रख दिए। उर्मिला बोली, देखो जी, हम तो गरीबी की वजह से दुखी हैं, लेकिन ये सामने वाला व्यक्ति तो अपनी आंखों से दुखी है। एक बात समझ में नहीं आ रही, ये नेत्रहीन लोग अपना जीवन कैसे जीते होंगे। हाँ, बड़ी मुश्किल होती होगी बेचारे इस नेत्रहीन लोगों को। चलो आज हम भी अंधों की तरह चलकर देखते हैं ये कैसे जीवन जीते हैं। उर्मिला और उसका पति आंखें बंद कर अंधों की तरह चलने लगे और वो सिक्कों की पोटली रास्ते में ही पड़ी रह गई और वे दोनों आगे निकल गए। तब महादेव जी बोले, देखा माता पार्वती, इनके भाग्य में गरीबी होना ही लिखी है। अब हम कुछ दिन धरती पर ही रहेंगे, यहाँ पर मनुष्य रूप में रहकर तुम्हारे मन की सभी शंकाओं को दूर करना चाहता हूँ देवी। भगवान शंकर और देवी पार्वती ने मनुष्य का रूप धारण कर लिया और पति पत्नी के रूप में एक गांव के पास अपना डेरा जमा लिया। शाम के समय यह देवी पार्वती भोलेनाथ से बोली, स्वामी, मैं रसोई की तैयारी शुरू करती हूँ। यदि हम पृथ्वी लोक में आ ही चुके हैं तो हमें भोजन की भी व्यवस्था करनी होगी। मैं चूल्हा बनाने की तैयारी करती हूँ, जब तक आप सामान ले आइए। माता पार्वती चूल्हा बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गई। माता पार्वती बोलती गई, मुझे चूल्हा बनाने के लिए ईंटों और मिट्टी की ज़रूरत है। ये टूटा फूटा मकान दिख रहा है, मैं यहीं से ईंटें ले लेती हूँ। चूल्हा तो तैयार कर लिया, अब महादेव भी आते ही होंगे। अरे आप आ गए, देखो मैंने चूल्हा तैयार कर लिया, लेकिन आप खाली हाथ ही आए हो। अब भोजन कैसे बनाऊंगी? भोलेनाथ बोले, देवी पार्वती, अब सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आप धरती लोक पर आई थी, उसका उत्तर मिल गया है देवी। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी जी, मेरे प्रश्न का उत्तर मेरे ही पास है। हाँ देवी पार्वती, आप यही जानना चाहती है ना, क्यों गरीब लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं? अच्छा, अब ये बताइए, आप इस चूल्हे को बनाने के लिए ईंटें कहाँ से लाई थी? प्रभु, इस गांव में बहुत से घर ऐसे भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रखा है। उस पुराने घरों की जंजर हो रखी दीवारों से मैं ये ईंटें निकाल कर लाई हूँ। इसका मतलब देवी, जो घर पहले से खराब थे, आपने उन घरों को और खराब कर आई। लेकिन जब आप बड़े घरों की दीवारों से भी तो ईंटें ला सकती थी। प्रभु, जो घर अच्छे और सुंदर दिख रहे थे, उनके रख रखाव बहुत अच्छे कर रखे थे, इसलिए मुझे उस घरों को बिगाड़ना अच्छा नहीं लगा। देवी पार्वती, कुछ दिन पहले पूछे गए आपके प्रश्न का उत्तर भी यही है। जिन लोगों ने अपने जीवन को अपने अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है, उन्हें दुख कैसे हो सकता है? इस संसार में अपने कर्मों का ही फल पाता है देवी। सबके पास सब कुछ नहीं होता देवी। मनुष्य के पिछले कर्मों का कर्म ही उसे इस जन्म में भुगतना ही पड़ता है, और वो इस जन्म और आने वाले अगले जन्म सुखी बनाना चाहता है तो हमें सदैव ही पुण्य कार्य करते रहना चाहिए, ताकि हमारे कर्म उसमें जुड़ते रहे
आपको याद है देवी, उस मार्ग में वो एक नेत्रहीन व्यक्ति। हाँ स्वामी, वो मुझे याद है। वो देखिए माता पार्वती, उसके पास धन दौलत ऐशो आराम की कोई कमी नहीं है, परंतु उनकी आंखों का इलाज नामुमकिन है। यह उनके पिछले कर्मों के कर्म से जुड़ा है। उसने पिछले जन्म में किसी गरीब व्यक्ति की जान पूछकर आंखों की रोशनी छीन ली थी, इसलिए वो इस जन्म में नेत्रहीन हो गया देवी। लेकिन इसके कुछ पुण्य कार्यों की वजह से देवी ये अमीर बन गया और वो गरीब पति और पत्नी स्वामी। देवी वो पिछले जन्म में कंजूस अमीर सेठ और सेठानी थे, जो कभी भी दान पुण्य नहीं करते थे, इसलिए उनको इस जन्म में गरीबी और दुख मिला देवी। परंतु इस जन्म में इन दोनों का अच्छा कर्म इनके अगले जीवन को सुखी बना सकता है। इस धरती पर कोई भी मनुष्य पूरी तरह से सुखी नहीं है देवी। हर मनुष्य के पास कोई ना कोई दुख और समस्या जरूर है देवी। मुझे उत्तर मिल गया है स्वामी जी। इस धरती पर सुखमय जीवन जीने के लिए मनुष्य को अपने द्वारा अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि उसको उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल भुगतना ना पड़े। और फिर माता पार्वती अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत के लिए अंतर्ध्यान हो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।